क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो बिना नाक के भी जीवित है? या फिर क्या आपने दुल्हन की तरह दिखाई देने वाले झरने के बारे में सुना है? क्या आपने कभी यह गौर किया है कि आखिर जनवरी के महीने में ही टोबैको का विज्ञापन ज्यादा क्यों दिखाया जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, क्या आप ये सोच रहे हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर भी पूरी तरह से निर्जीव हो जाता है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असल में जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी के पार्ट एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में मृत्यु के बाद इंसान को सबसे पहले किसी भी चीज को छूने का एहसास नहीं होता, क्योंकि वह सेंसर ऑफ टच हो चुका होता है। लेकिन मौत के 3-4 मिनट के बाद भी उसे अपने आसपास होने वाली बातचीत को और घटनाओं की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मृत्यु के बाद सेंसर ऑफ हियर सबसे आखिर तक काम करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी 3 से 4 मिनट तक अपने आसपास हो रही बातों को सुन सकती है, भले ही वह उस पर कोई रिएक्ट ना करे। फैक्ट नंबर 9, आपने शूर्पणखा का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चेहरे पर बिना नाक के इंसान कैसे दिखाई देगा? अगर नहीं तो इस महिला को अच्छी तरह से देख लीजिए। यह है टीना बेटी, जिन्हें साल 2014 में नाक में कैंसर हो गया था। ऐसे में उन्हें सर्जरी के जरिए अपनी नाक को शरीर के से अलग करवाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल सकता था। ऐसे में टीना ने अपने चेहरे से नाक अलग की तो उनका फेस बहुत ही अजीब और अलग दिखाई देता था। खुद टीना को भी अपनी नाक वाला हिस्सा बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने के लिए एक बहुत बड़ा सा होल छोड़ दिया गया था। ऐसे में टीना ने अपने चेहरे को नॉर्मल दिखाने के लिए रबर वाली नकली नाक को फेस पे चिपका लिया, ताकि वो कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। हालांकि बाद में टीना को महसूस हुआ कि उन्हें अब अपने असल चेहरे को अपनाना होगा, इसलिए उन्होंने नकली नाक लगाना छोड़ दिया और अपने असल चेहरे के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनको लोगों ने के अजीब रिएक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके लिए ये सब बातें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। सच में इस तरह आम लोगों के बीच बिना नाक के नॉर्मल लाइफ जीना के लिए बहुत ही हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। हम में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो थोड़ी सी कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। हमें टीना जैसे लोगों को देख के सीखना चाहिए कि सब एक जैसे बनकर आते हैं इस दुनिया में, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर निर्भर करती है। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई तरह के पेड़ पौधे और पत्ते देखे होंगे जिनका रंग, रूप और आकार एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्ते के बारे में सुना है जो इंसानी वजन को भी आसानी से उठा सकता है? अगर नहीं तो यह है दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा पत्ता, जिसे विक्टोरिया वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। एक खास तरह का पौधा है जिसके पत्ते की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक होती है। विक्टोरिया वाटर लिली मुख्य रूप से पानी में उगता है, जिसके पत्ते सतह पे गोल आकार के नाव की तरह तैरते रहते हैं। पत्ते इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि इसमें 60 से 80 किलो का इंसान आसानी से खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि इन पत्तों का इस्तेमाल टूरिस्ट को आकर्षित करने और उन्हें पानी में नाव की सवारी करवाने के मकसद से किया जाता है। हालांकि इस पत्ते को देखने के लिए आपको साउथ अमेरिका के गयाना शहर में जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा विक्टोरिया वाटर लिली कहीं और पैदा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, पार्ले जी भारत का बहुत ही प्रसिद्ध और भरोसेमंद बिस्किट ब्रांड है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पार्ले जी में इस्तेमाल होने वाला जी का मतलब क्या है? अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जीनियस है, तो आप बिल्कुल ही गलत है। दरअसल जब पार्ले जी की शुरुआत की गई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाला जी शब्द का मतलब ग्लूकोज था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पार्ले जी की मांग बढ़ने लगी तो उसमें अपने एडवर्टीजमेंट के लिए नया स्लोगन रखा। स्लोगन के चलते पार्ले जी में इस्तेमाल होने वाला जी का मतलब ग्लूकोज से बदलकर जीनियस कर दिया गया। इसलिए अब हम सभी को पार्ले जी के एड में जी मतलब जीनियस सुनने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6, आज अलग अलग तरह के सनग्लासेस पहनना बहुत ही आम हो गया है। कुछ लोग इसे फैशन की तरह समझते हैं, पहनते हैं, कुछ लोग इसे सूरज की रोशनी से बचने के लिए पहनते हैं। चश्मा पहनने से इंसान का लुक स्टाइलिश लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे फैशन की तरह ही लिया जाए। दरअसल चीन के जजेस ने पहनना शुरू किया था सबसे पहले चश्मे को। चीन की सरकार चाहती थी कि जब जजेस कोर्ट में किसी केस की सुनवाई करें या फैसला सुनाएं तो अदालत में मौजूद दूसरे लोगों को उनका फेस का एक्सप्रेशन समझने में मुश्किलें हों। इसलिए चीन में जजेस की केस की सुनवाई करते हुए चश्मा पहनने का कंपलसरी होता था, फिर वो चाहे रंगीन चश्मा हो या नजर का चश्मा हो। फिर वक्त बदलता रहा और चश्मा पहनने की वजह से लोगों को अजीब लगने लगा जजेस का, जिसके बाद इस नियम को बदल दिया गया। ऐसे में जिस चीज को जजेस का इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था उसे आम इंसान ने फैशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया और आज के टाइम में चश्मा पहनना एक ट्रेंड बन चुका है। फैक्ट नंबर 5, जब कभी हम सोकर उठते हैं या बहुत देर तक आसमान को देखते हैं तो हमें हवा में कीटाणु से आकार की चीजें दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हवा में दिखाई देने वाली यह क्या चीज होती है और हमें क्यों दिखाई देती है?
अगर नहीं तो आज इस साइंस को समझ लीजिए। दरअसल इंसान की आंखों के रेटिना में एक खास तरह का केमिकल होता है जो रेटिना को धूल, मिट्टी और पानी से डैमेज होने से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, यह केमिकल रेटिना में जेल की तरह चिपक जाता है। ऐसे में रेटिना की बाहरी तरफ जेल चिपकने की वजह से उसकी आकृति कीटाणु जैसी हो जाती है, जो आंखों को तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब इंसान तेज रोशनी की तरफ देखता है तो लाइट की वजह से वह जेल रिफ्लेक्ट होता है और इंसान को हवा में कीटाणु की मौजूदगी का एहसास होने लग जाता है। आपको हवा में या आसमान की तरफ देखते हुए इस तरह के कीटाणु दिखाई दे तो समझ लेना आपके आंखों के रेटिना में चिपका हुआ जेल लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यह बहुत ही आम बात है जो हर एक इंसान के साथ होता है। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक नेचुरल और खूबसूरत चीज मौजूद है जो टूरिस्ट को अपनी तरह आकर्षित करती है, लेकिन क्या आपने ऐसे झरने के बारे में सुना है जो दिखने में बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखाई देती है? जी हाँ, आपने सही सुना। इस तस्वीर को देखिए जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और आकर्षक टूरिस्ट प्लेस में से एक है। पेरू में मौजूद इस झरने को ब्राइडल वेल फॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे बहने वाली पानी का आकार बिल्कुल किसी वेस्टर्न दुल्हन की तरह ही दिखाई देता है। मीडिया पे इस वाटरफॉल की कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिन्हें देख के लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यह तस्वीर सच में है या फिर किसी फोटोशॉप का कमाल है। हम आपको यह बता दें कि यह प्रकृति का कमाल है, ना कि किसी फोटोशॉप का। इस ब्राइडल वेल फॉल की लंबाई लगभग 50 मीटर है, जो साल 2008 में पहली बार लोगों के नजरों में आई। तो देखते ही देखते पेरू का फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया। इस झरने को देख के ऐसा लगता है कि कोई लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी है ना? ये बिल्कुल अमेजिंग और यूनिक फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। आमतौर पे हम किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ खाने और कॉफी का बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन रशिया में एक ऐसा कॉफी शॉप है जहाँ आने वाले कस्टमर को फ्री में कॉफी सर्व की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस कॉफी शॉप में कस्टमर से कॉफी या किसी भी चीज को खाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इस चीज के पैसे लिए जाते हैं कि उन्होंने कितना वक्त कॉफी शॉप में बिताया है। यानी इस कॉफी शॉप में आने वाले व्यक्ति इस कॉफी शॉप में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताते हैं तो उन्हें कॉफी के लिए नहीं बल्कि समय बिताने के लिए बिल पे करना होगा। कॉफी शॉप द्वारा यह आइडिया इसलिए अपनाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके टाइम की वैल्यू, और शायद इस कॉफी शॉप के कॉन्सेप्ट को देखकर ही ऐसा लगता है कि यहाँ के मालिक टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट में भरोसा रखते हैं। फैक्ट नंबर 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि लंबी बाइक सिर्फ फिल्मों में ही होती है जिसमें एक साथ 4 से 5 लोग बैठते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी बाइक के बारे में बताएंगे जो फिल्मों में दिखाई जाने वाली बाइक से भी ज्यादा लंबी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह दुनिया की सबसे लंबी बाइक है। इसकी कुल लंबाई 47 मीटर यानी 155 फीट 8 इंच करीब है, जिसे साल 2020 में बनाया गया था। बाइक को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में रहने वाले बेरनी रियान नामक व्यक्ति ने बनाया है। एक साथ कई लोग बैठ के सवारी का आनंद उठा सकते हैं। ऐसे में आपको दुनिया के सबसे लंबी बाइक की सवारी करनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। आप में से किसी ने अपनी लाइफ में कितनी लंबी बाइक देखी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1। इस बात पे आप में से बहुत कम लोगों ने ही गौर किया होगा कि जनवरी के महीने में टोबैको से बनने वाली चीजों का ऐड एकदम से ही बढ़ क्यों जाता है, जबकि सड़कों पर भी आपको बड़े बड़े बैनर और पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है और कंपनी सिर्फ जनवरी के महीने में ही अपने प्रोडक्ट पे इतना पैसा क्यों खर्च करती है? अगर नहीं तो आज इस सच को भी जान लीजिए। दरअसल नया साल के मौके पे बहुत सारे लोग टोबैको और सिगरेट और अन्य तरह के नशों को छोड़ने की कस्में खाते हैं। असल में नए साल से वह एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर फ्रेश स्टार्ट करेगा तो टोबैको कंपनी का बिजनेस तो ठप हो जाएगा। इसलिए कंपनी जनवरी के महीने में अपने प्रोडक्ट का इतना ज्यादा प्रचार करती है कि उसका सेवन करने वाले व्यक्ति चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाता है और आखिरकार दोबारा उसका सेवन करने लग जाता है, जिससे कंपनी का करोड़ों का मुनाफा होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको आज की वीडियो में हमारा कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।